फ्रेश स्टार्टिंग कीजिए। A very good morning, everyone. I hope all of you are doing well, and I hope you have enjoyed your Sunday in a proper way. Today, we are going to start a very new chapter of our business studies. That is chapter number 8, controlling. थोड़ा confusion आपके mind में हो सकता है क्लास में, और अब हम कंट्रोलिंग पे आ गए। यानी हमने मैनेजमेंट के 3 फंक्शंस को स्किप कर दिया है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। ये 3 चैप्टर मैंने एक बार के लिए स्किप किए हैं। चैप्टर नंबर कंट्रोलिंग में एक रिलेशन है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों एक दूसरे के ट्विन्स है। जैसे आप ट्विन ब्रदर्स, ट्विन सिस्टर्स देखते हो ना, वैसे ही प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम पहले इसी को पढ़ लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने न्यू चैप्टर से। चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग। ये है मैनेजमेंट का 5th फंक्शन। जब हम मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करते हैं तो पहला फंक्शन है प्लानिंग। क्या पढ़ना है देखिए, बहुत थोड़े से टॉपिक। कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग के क्या बेनिफिट्स है। देन आफ्टर द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के ब्रदर्स है, तो कैसे ट्विन ब्रदर्स हैं, क्यों हम इनको ट्विन्स कहते हैं, वो चीज हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग फंक्शन के स्टेप्स। जैसे हमने प्लानिंग के स्टेप्स पढ़े थे, उसी वे में हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग के स्टेप्स। तो देखिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इनिशियली इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये फंक्शन रिलेटेड है गोल को अचीव करने के लिए जो भी नेसेसरी एक्शंस या स्टेप्स आपको लेने होते हैं उससे रिलेटेड। यानी मेरे गोल अचीवमेंट में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन प्रॉब्लम कर रही होती है। जब मेरे टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे कोई हर्डल आता है, उस हर्डल को रिमूव करना कंट्रोलिंग का काम है। इसका मीनिंग देखिए, स्टेप बाय स्टेप मीनिंग पे चलिएगा क्योंकि कंट्रोलिंग का मीनिंग सबसे लेंथी है। What is it? Where we just compare our actual performance with our planned performance. मैंने क्या सोचा था और एक्चुअली मैं क्या कर रही हूँ, मैं उन दोनों को कंपेयर करूंगी। नाउ इफ देयर इज एनी डिफरेंस और डेविएशन, अगर मैंने जो सोचा और जो है, देन आई विल फाइंड आउट द रीजंस फॉर सच डेविएशन। मैं कारण ढूंढूंगी। जैसे मैंने सोचा था कि मैं 90% अचीव करूंगी बट एक्चुअली मेरा रिजल्ट 80 रह रहा है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस, राइट। इस डिफरेंस कि क्यों मेरा रिजल्ट 80 रह रहा है। अब मैं करेक्टिव एक्शंस लूंगी ताकि ये रीजंस फ्यूचर में रिपीट ना हो और फ्यूचर में मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस और मेरे प्लान परफॉर्मेंस में क्या हो जाए, कर पाऊं। तो सिंपल सा है ना। आप लोगों ने भी कभी ना कभी कंट्रोलिंग की होगी। जैसे आप गेम खेलते हैं, मैं तो सिंपल गेम की बात करती हूँ। आप कोई गेम खेल रहे हो मोबाइल फोन में, आपने सोचा मुझे तो 100 पॉइंट स्कोर करने, ठीक है, लेकिन 100 पॉइंट से पहला होगा वहां पे कि देखना कि मैंने 100 का सोचा था बट मैं तो 80 पे ही आउट हो गया, तो मैं 80 पे क्यों आउट हो गया। और फिर ऐसे स्टेप्स लेना कि मैं अगली बार जब खेलूं तो मैं 80 पे आउट ना हो। इसी को क्या कहते हैं, एक्टिविटी वेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द प्लान परफॉर्मेंस। और आप इसमें ऐड कर सकते हैं इफ देयर इज नो डेविएशन, तो हमें आगे कंट्रोलिंग की जरूरत ही नहीं है। अगर मैंने 90 सोचा था और 90 अचीव कर पा रही हूँ, के रीजन ढूंढने और उन रीजन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। Anyone, any doubt in the meaning of controlling? सबको समझ आ गया होगा, याद भी हो जाएगा। 3 या 4 स्टेप में याद कर लीजिए। Number 1, it is a function of my actual performance with planned performance. Then it is related with finding the reasons of deviation. Then we just take the steps to remove the deviation in future, ताकि फ्यूचर में एक मैच हो जाए हमारी एक्चुअल और planned performance में। चलिए आगे बढ़ते हैं। This is important. It is the function which brings back management cycle to planning. 1 mark में MCQ में you can be asked which function of management brings back the management cycle to the primary function of management. कौन वापस प्राइमरी फंक्शन पे लाके खड़ा कर देगा। तो कंट्रोलिंग फंक्शन ऐसा है जो मैनेजर को वापस से ले आएगा प्राइमरी फंक्शन पे, यानी कि प्लानिंग पे। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। अब आगे देखते हैं। नंबर 1, हमें ना यहाँ पे फीचर्स नहीं दिए हुए, ये कीवर्ड्स ही हम फीचर्स बना सकते हैं। कंट्रोलिंग इंश्योर्स वर्क एज पर प्लान। वर्क हमारा प्लान के अकॉर्डिंग, वो फीचर्स आगे पॉइंट्स में आएंगे। कंपेल इवेंट्स टू कंफर्म द प्लान। प्लान अगर टारगेट के लिए नहीं है तो वो कंट्रोलिंग की वजह से ही नहीं है। टारगेट जितना अगर हम नहीं काम कर पा रहे और कंपैरिजन करके फिर हम एक्चुअल की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए स्कोप ऑफ कंट्रोलिंग। ये बोल रहे हैं कंट्रोलिंग में सिर्फ कंपैरिजन तक लिमिटेड नहीं है कि मैंने देख लिया 90 सोचा था 80 ले आए, चल भी ढूंढना है और रीजन ढूंढ के सॉल्यूशन भी पता लगाना है कि क्या सॉल्यूशन हम कर सकते हैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए। ये एग्जांपल आप खुद पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये पार्ट की रीडिंग आप खुद करेंगे। सोचा था 800 ही बना पाए, तो हम ढूंढेंगे रीजन की क्यों 800 बना पाए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए ये भी डिसाइड कर लेंगे। अच्छे से पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, इस चैप्टर में अगर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है तो वो यही है, बाकी तो बुक रीडिंग करते ही होता है। ऑपरेशनल कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। समझिए ध्यान से। सपोज मैंने आपको एक चैप्टर करवाया, चैप्टर नंबर 4, और आप लोगों को वो चैप्टर समझ में नहीं आया। तो हुआ कि मेरे स्टूडेंट्स को वो चैप्टर समझ में नहीं आया। 2 रीजन हो सकते हैं इसके। नंबर 1, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया,
नंबर 2, आप लोगों ने अच्छे से उस पर एफर्ट नहीं किया। ये दो कारण ही हो सकते। नंबर 1, जो टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहा है वो आपको समझ में नहीं आया किसी भी रीजन से, क्योंकि उसका वे ऑफ एक्सप्लेनिंग करेक्ट नहीं था। नंबर 2, आप लोगों ने जब पढ़ा आप लोगों ने उस पर एफर्ट्स नहीं किए, लर्न करने की कोशिश नहीं की, तो ये भी हो सकता है। तो हम क्रॉस चेक करेंगे कि प्रॉब्लम क्यों आया। अब जैसे प्रिंसिपल मैम ने देखा चैप्टर समझ में नहीं आया, सपोज कल बहुत सारे पेरेंट्स आके कहते हैं कि भाई अभी मैम ने चाहा तो हमें कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, राइट, हमें रीजंस ढूंढने पड़ेंगे क्यों समझ में नहीं आया। तो हमने रीजंस ढूंढते टाइम दो तरीके से कंट्रोल किया। सबसे पहले प्रिंसिपल मैम मुझे चेक करेंगे कि मैंने कितना इफेक्टिवली आपको चैप्टर पढ़ाया, मेरे प्लान्स कितने इफेक्टिव थे, मेरा मेथड सकता है ना, परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ, परफेक्ट तो कोई ह्यूमन भी नहीं है। हो सकता है मैंने आपको चैप्टर बहुत फास्ट करवा दिया हो सकता है मैंने इतना स्पीडली करवा दिया हो कि बच्चों के लिए उसको समझना ही पॉसिबल नहीं हुआ। तो काफी बार जो कमी होती है वो हमारे प्लान में होती है। तो अगर मेरे प्लान में कमी, मैम मुझे कहेंगे पायल मैम आपको थोड़ा सा पैटर्न बदलने की जरूरत है। हो सकता है आपने जैसे बताया बच्चों को वो पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, तो आप पैटर्न चेंज कर लीजिए। मैं आपको पूछती हूँ ना क्लास में कि पैटर्न में चेंजेस करने की जरूरत है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो आई वांट टू नो कि मेरे प्लान में कोई प्रॉब्लम है क्या। अगर प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है। जब आप अपनी स्ट्रेटेजीज को चेक करते हैं तो उस स्ट्रेटेजीज को आ जाता है, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, मैंने अपने प्लान को चेक किया। अब जैसे आपका एग्जांपल लेती हूँ, आपने टारगेट सेट किया 90%, बट आपका तो रिजल्ट आ गया 98%, यानी अभी भी एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस तो सेम नहीं है ना। तो ऐसे में आपको पता चला आपने अपने लिए टारगेट ही कम, स्ट्रेटेजी को दोबारा बनाएंगे। अब मुझे थम्स अप देके बताइए कि आप सबको स्ट्रेटेजिक प्लान का मीनिंग समझ में आ गया, और शैल आई गिव यू एनी अदर एग्जांपल आल्सो, लेट मी नो, बी क्विक। मैम एक एग्जांपल और बता दो। एक एग्जांपल और बता दें, चलिए सुनिए। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक न्यू वर्कर आया। चलिए वर्कर की बात नहीं करते, सपोज आपकी स्कूल में आपका एक जूनियर आया, कल ही एडमिशन करवाया उसने और कल ही रजिस्ट्रेशन करवाया, क्लास में 7 चैप्टर्स करवा दिए इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज मिला के। मैंने उस बच्चे के लिए टारगेट सेट किया कि बेटा आपको 2 डेज में 2 चैप्टर्स रजिस्टर में कर लेने हैं, और 2 चैप्टर्स करके मुझे थर्ड डे की मॉर्निंग में पीडीएफ फॉरवर्ड कर दिया, 1 चैप्टर पर डे। और मैंने क्या कहा उसको कि परसों मॉर्निंग तक, 2 डेज के बाद मॉर्निंग में आप मुझे ये वर्क सेंड कर देना। बच्चे ने आज इवनिंग में मुझे दोनों चैप्टर का पीडीएफ बना के सेंड कर दिया। अब मुझे पता चला कि इवनिंग तक ही हो गया, यानी मैंने उसको अंडर एस्टिमेट किया। मैं उसके लिए बढ़िया प्लान भी बना सकती थी, मैं उसको 4 चैप्टर भी दे सकती थी ताकि वो प्रॉपर डिवाइड करके कर लेता। तो जब मैं मेरे प्लान को रीसेट करूंगी, या ऐसा हुआ कि 2 दिन बाद वो मुझे सेंड ही नहीं कर पाया, तो मैं उसके लिए कम प्लान सेट कर दूंगी। तो पॉजिटिव डेविएशन होगी तो हम अपनी स्ट्रेटेजी को और अपोजिट करेंगे और इंक्रीज करेंगे, नेगेटिव डेविएशन होगी तो यस मैम। चलिए नंबर 2, सिचुएशन दोबारा सेम है। मैम ने क्रॉस चेक किया, बच्चे कह रहे हैं हमें ये चैप्टर समझ में नहीं आया। अब मैम ने बच्चों को पर्सनली बुला के, पहले मैनेजी तो परफेक्ट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पैटर्न सही चल रहा है, स्पीड सही चल रही है। ऐसे में अब हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी को चेक करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या कहीं ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है। बुलाया, उनसे बात की, उनका शेड्यूल क्रॉस चेक किया, और तब पता चला कि फॉल्ट इस वजह से क्योंकि हमने एक्शंस ही नहीं लिए। आप भी क्रॉस चेक करें और पता लगाए कि फॉल्ट हमारी स्ट्रेटेजी में है या स्ट्रेटेजी तो वो लोग बनाते हैं जो बार बार स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, तो वहां प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा नहीं कह रही कि कभी भी स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत बार हो भी सकती है, बट मैक्सिमम केसेस में हमारे तो हम ढूंढेंगे कि क्या मिसिंग है और वो मिसिंग एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैम ने आपसे बात की तो पता चला कि आप क्लास के बाद रीडिंग नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बस क्लास में पढ़ा हुआ सफिशिएंट है। तो ऐसे में मैम ने आपको बताया बेटा एक्शन में एक पॉइंट मिसिंग है, वो है वापस से रीड करना टॉपिक को। तो आपको एक सजेशन दे दिया गया कि आपको एक हैबिट डाल लेनी है कि क्लास के बाद एटलीस्ट उस टॉपिक चल रहा है ये मिसमैच ओवरकम हो जाए। इज इट ओके टू एवरीवन? बताइए क्या आपको ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक प्लान समझ में आया? ऑपरेशनल प्लान में हम अपने एक्शंस को देखते हैं कि क्या मेरी मेहनत में कोई कमी है, क्या मेरे वर्कर के एक्ट है। स्ट्रेटेजिक प्लान में हम अपने प्लान को देखते हैं, उसमें कोई कमी है तो उसको ओवरकम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप ना इनके एग्जांपल्स फ्रेम कीजिए, सबसे बढ़िया वो होगा। कहीं स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं, कहीं ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं, आप कैसे स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कब करते हैं, कब ऑपरेशनल कंट्रोल करते हैं, वो सब क्रॉस चेक करें, ठीक है। आगे देखिए नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, सबसे आसान, बुक का सबसे आसान टॉपिक। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है तो मैनेजमेंट के पांचों, कंट्रोलिंग भी गोल ओरिएंटेड है, यानी हम कंट्रोलिंग फंक्शन जब करते हैं तो हम गोल को फोकस करके करते हैं। कंट्रोलिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारा गोल अचीव हो सके, तो बस सिंपल सी बात लिखी थे, अचीव हो सके। तो ये गोल ओरिएंटेड फंक्शन है जो गोल अचीवमेंट पे फोकस करवाता है। नंबर 2 परवेजिव है, मैनेजमेंट परवेजिव है तो मैनेजमेंट के पांचों फंक्शन भी तो परवेजिव होंगे, तो कंट्रोलिंग परवेजिव है। बेसिकली आप दिमाग में एक बात क्लियर रखना, यूनिवर्सल का मतलब है हर ऑर्गेनाइजेशन में होगा, परवेजिव का मतलब है हर लेवल पे होगा। अगर आप लिख रहे हैं कंट्रोलिंग इज यूनिवर्सल, उसका बढ़िया एक्सप्लेनेशन होगा जिनमें भी होता है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है और
एनपीओ में भी होता है, हमारे घरों में भी होता है. But if you are writing controlling is pervasive, then correct explanation will be control in every level. MCQ में आपको दे दे controlling is pervasive, तो अगर आपको उसमें दो ऑप्शंस दे दे, ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोलिंग इज परफॉर्म्ड एट एवरी लेवल एंड ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोलिंग इज यूनिवर्सल, आपका करेक्ट आंसर होगा सॉरी, और ऑप्शन 2 दे दे कंट्रोलिंग इज परफॉर्म्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, आपका करेक्ट आंसर होगा एवरी लेवल. तो ये आपको ध्यान रखना है, परवेजिव लेवल से रिलेटेड है. ठीक है. थर्ड, ये थोड़ा बड़ा पॉइंट है, अलग से आपको इससे रिलेटेड केस स्टडी भी दे सकते हैं. कंट्रोलिंग इज बोथ बैकलिंग करते हैं तो हमें पास्ट में भी देखना पड़ता है और फ्यूचर को भी देखना पड़ता है, पीछे भी मुड़ के देखना पड़ेगा और आगे क्या करना है ये भी देखना पड़ेगा. तो बिल्कुल सही बात है. कंट्रोलिंग में आप क्या करोगे, एक्चुअल वर्क को प्लान्ड वर्क से कंपेयर, यानी जो सोचा था तो हो गया इज ऑल्सो पास्ट एंड व्हाट वी हैव प्लान्ड इज ऑल्सो पास्ट. तो मैं अगर क्रॉस चेक करना चाहती हूँ तो मैंने पढ़ाई कर ली और 90% रिजल्ट आ गया, रिजल्ट वी हैव अचीव्ड ऑलरेडी, वी हैव अचीव्ड, उसको कंपेयर करना है तो पास्ट से रिलेटेड है, आपको पीछे देखना पड़ेगा कि आपने एक्चुअली जो पढ़ाई कर ली है उसके बारे में आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा. राइट, ये प्लानिंग कर लिया है. वेट फॉर अ सेकंड, आवाज इको हो रही है. चलिए अभी इको नहीं हो रही है. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव बेसिकली जैसे मैंने अपने प्लानिंग वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब मैं उसको क्रॉस चेक करूंगी कि आपको समझ में आया या नहीं आया, तो मुझे पास्ट में जाके देखना पड़ेगा ना कि बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया. फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए क्योंकि अब मैं रोलिंग में नहीं करनी है, मैम ने मुझे बता दिया पैटर्न को ऐसे चेंज करना है, तो फ्यूचर में मुझे क्या करना पड़ेगा, वो करेक्टिव मेजर लेना पड़ेगा और फ्यूचर में मुझे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा. तो आई होप सबको थर्ड पॉइंट देखना पड़ता है कि आपने क्या काम किया, कैसा किया. फ्यूचर लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि आपको फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है कि फ्यूचर में ये मिस्टेक रिपीट ना हो. लास्ट वन, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस, इसको हर स्टेप पे क्रॉस चेक करना पड़ता है, हर स्टेप पे मुझे देखना पड़ता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा. आप सब भी बेटा अभी से कंट्रोलिंग शुरू कर दीजिए, अपने आप को मिलेगा आपका वर्क कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, आप किस लेवल पे है. हमने मीनिंग पढ़ लिया, फिर हमने स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और ऑपरेशनल कंट्रोल पढ़ लिया, फीचर्स की 4 पॉइंट पढ़ लिए, ये नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स है. इंपॉर्टेंस देखिए, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंस का सेम, मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस कॉमन ही आता है. हेल्प्स इन अचीविंग गोल, जब गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, जब गोल को अचीव करने के लिए ही कंट्रोलिंग कर रहे हो तो एंड रिजल्ट क्या होगा, एंड रिजल्ट होगा कि एट लास्ट आप अपने गोल को अचीव कर पाते हैं. आपने अगर 90% का टारगेट सेट कर लिया तो अब कंट्रोलिंग की वजह से आप 90% ला पाएंगे, क्योंकि कंट्रोलिंग में आप फर्स्ट प्री टर्म में खुद को क्रॉस चेक कर लोगे कि क्या मेरे 9 स्टेप्स लेने लग जाओगे कि कैसे आपको 90% तक आना है. और प्लस कंट्रोलिंग ये चेक करता है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो. जब प्लान के अकॉर्डिंग चलाएगा, कंट्रोलिंग क्या है, गलत गली में गए तो वापस खींच के सही डायरेक्शन में लेके आ रहा है तो अल्टीमेटली आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे. तो कंट्रोलिंग हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है. आप कुछ ऐसे वर्ड्स लिखोगे, ऐसा एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो एग्जामिनर आपको बहुत बढ़िया मार्क्स देगा. जैसे एग्जाम्पल, बिकॉज in controlling function manager assures that workers are moving in correct direction. In case any worker is moving in opposite direction, then manager try to pull out the worker. है ना, हम बुक की एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखते से लिखेंगे और मेहनत करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर 2, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड. कंट्रोलिंग करते टाइम मुझे ये पता चलता है कि मेरा टारगेट कितना एक्यूरेट था. जैसे मैंने अभी 11th क्लास का जो टारगेट रखा, बट उसने आज शाम तक ही दोनों चैप्टर कर लिए, यानी मुझे टारगेट सेट करना नहीं आता, मुझमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मैं स्टैंडर्ड ही सही सेट नहीं कर पा रही हूँ. मैंने आपके लिए टारगेट से 7 दिन लग गए, इसका मतलब मेरा स्टैंडर्ड एक्यूरेट नहीं है. मुझे अगली बार स्टैंडर्ड सेट करने को बहुत ही अच्छे से स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे. राइट, तो ये आपको कह रहा है कंट्रोलिंग फंक्शन के टारगेट एक्यूरेट है या नहीं. आप अगर एक्यूरेट नहीं है तो आप उसको रिवाइज करके एक्यूरेट करने की कोशिश कर सकते हैं. नंबर 3, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स. वापस वही बात, कंट्रोलिंग ये एफर्ट करता है कि सब कुछ ट्रैक डायरेक्शन में मूव हुए. मैंने आपकी कॉलर पकड़ के आपको खींचा और आपको सही डायरेक्शन में डाल दिया. जैसे छोटे बच्चे इधर उधर गलत जाते हैं तो हम उनका हाथ पकड़ के उनको सही रूम में ले आते हैं, तो सही रूम में ले आते हैं तो सही काम हो जाता है. राइट, करता है. वैसे ही कंट्रोलिंग हमें सही ट्रैक पे रखता है, और जब हम सही ट्रैक पे रहेंगे तो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा. आप गलत डायरेक्शन में जाने में मूव करवा दिया तो इससे आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे. इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं. 3 पॉइंट्स हो गए हैं. गोल अचीव करने में हेल्प करेगा. हम ये चेक कर पाएंगे whether our targets are accurate or not, whether our standards are accurate or not, maximum utilization of resources. 4th अभी करवा रही हूँ, 5th और 6th कल करेंगे. इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, आप खुद से रिलेट कर लीजिए. मैंने कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म किया कि क्या सब बच्चे मेरे साथ साथ होमवर्क कर रहे हैं, मुझे पता नहीं करूंगी कि आपने क्यों नहीं किया, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे. नो, I will provide you some resources, I will guide you to solve this problem. Right? ऐसा तो नहीं होगा कि बस वर्कर ने काम नहीं किया तो ऑब्जर्व करके छोड़ दिया, या ये देखो कि वर्कर अपना काम क्यों नहीं कर पा रहा
और फिर उसको उसका काम करने में मदद करो, उसको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाओ, राइट। तो जब हम प्रॉब्लम को, मैं आपकी प्रॉब्लम अगर कि हाँ मैम ने हमारी प्रॉब्लम समझी और प्रॉब्लम को समझ के हमें एक बेटर सॉल्यूशन दिया, तो उससे एम्प्लॉइज का मोटिवेशन इंक्रीज होगा। तो कंट्रोलिंग हमेशा आपके एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेगा टू अचीव। हमने फोर पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस पढ़ लिए, ये 2 पॉइंट आप रीड करके रखिएगा। कंप्लीट हम इसको कर लेंगे कल की क्लास में और आगे फर्दर इस चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। कंट्रोलिंग चैप्टर हार्ड। आज का टास्क है गिव योर इंपॉर्टेंट 30 मिनट्स टू योर बुक, मिनिमम 30 मिनट्स दीजिए और इस चैप्टर को लर्न और रिवाइज कर लीजिए जितना आज हुआ है उतना आज की क्लास में। एनीवन, एनी प्रॉब्लम? ऑल राइट देन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं हम